स्टार्ट। राधे राधे। देवर्षि, कैसे हैं आप गुरुवर? सब कुशल मंगल तो है? शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं? आपका युद्ध वाला इतिहास तो धर्म और ज्ञान का दर्शन बन चुका है। आपके शिष्य भी आपके बताए दर्शन शास्त्र का प्रचार कर रहे हैं, तभी आप अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। जो इस पूरे जगत के अंतर्मन की दशा जानता है वो प्रसन्न कर रहा है। जगत की दशा जानता हूं मुनिवर, पर इतने बड़े महर्षि के मुख पर ऐसा असंतुष्टि का भाव क्यों? आज जब मैं समाधि में लीन बैठा था, आने वाले काल ने मुझे अपना आभास कराते हुए दर्शन दिए। मनुष्य का पतन तो होना ही है। मुझे लगा था कि मैं वेदों में दिए ज्ञान को स्वयं साक्षात किया है, परंतु मैं अब भी अपूर्ण हूँ देवर्षि। मुझसे क्या छूट गया है? आपके मन में उत्पन्न द्वंद्व को दूर करने के लिए मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। पूर्वजन? परंतु आप तो स्वयं हरिभक्ति के स्वरूप हैं। ये किस युग की बात है? युग नहीं मुनिवर, कई युग बीते, कई मनवंतर बीते। इस बात को हुए पूरा एक कल्प बीत चुका है। उस जन्म में मैं अपनी मां के साथ रहता था, और उसी जन्म में नारायण की भक्ति में लीन होने के प्रभाव से मैं उनके रहस्यों को जान पाया। कई युग तक मैं निद्रा में रहा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब परमपिता ब्रह्मा फिर जागे और उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब मरीचि और बाकी ऋषियों सहित मेरा पुनः जन्म हुआ। मैं हर तरह के आवागमन से मुक्त हूं, और नारायण की कृपा से अपनी इच्छा मात्र से तीनों लोकों में से किसी में भी विचरण कर सकता हूं। मुझ पर हरि की कृपा हुई, और आज मैं यहां हूं। मैं ये सुनकर धन्य हुआ देवर्षि। आपने पूर्व कार्यों में परमात्मा की कीर्तियों को, उनके यश को केवल धर्म और ज्ञान के दर्शन से लिखा है। अब समय आ गया है कि मनुष्य के कल्याण के लिए आप नारायण की लीला का गुणगान करें। लिखिए महर्षि कि क्यों श्री नारायण हम जैसे गुणों से रहित होकर भी मानव शरीर को धारण करते हैं। प्रेम और भक्ति से उनका गुणगान करने पर आप उस संतुष्टि को पा लेंगे जिसकी तलाश में आपका मन बेचैन हो रहा है। जैसा आप कहें देवर्षि, आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे।